अमन मुज़ाकरात की बहाली के लिए ईरान का बड़ा इक़दाम। ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात के लिए शराइत में नरमी की पेशकश कर दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल तफसीलात सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान नाकाबंदी के फौरी खात्मे के मुतालबे से दस्तबरदार हो गया। अमरीकी रजामंदी पर ईरान आइंदा हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात पर भी आमादा हो गया। ईरान ने नई तजावीज़ में आबनाए हुर्मुज़ के खोलने को अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे का अमल शुरू होने से मशरूत कर दिया। ईरान ने अमरीका की जानिब से पाबंदियों में नरमी की सूरत में जौहरी उमूर पर गुफ्तगू की भी तजवीज़ दे दी। नई ईरानी तजावीज़ से मुतमईन नहीं। ईरान से बात हो रही है मगर आगे नहीं बढ़ रही। ईरानी क़यादत आपसी कशमकश का शिकार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब, कहा ईरान के खिलाफ जंग जल्दी ख़त्म नहीं करेंगे। जंग फौरी ख़त्म करने से ईरानी रजीम दोबारा खड़ी हो जाएगी। ईरान के पास किसी सूरत एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ में 400 जहाज़ खड़े हैं, बाहर आ जाएं तो तेल की कीमत कम हो जाए। मजीद कहा, ईरानी कार्गो जहाज़ पर कब्जा किया, ये बहुत मुनाफा बख्श कारोबार है। ऐसा लगता है जैसे हम बहरी कज़ाक हों। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान ने सिफारती कोशिशें तेज कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का एक ही रोज़ में 6 ममालिक के हम मनसबों से रब्ता। अब्बास अराग़ची की कतर, तुर्किया, सऊदी अरब, मसर, इराक और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अब्बास अराग़ची ने ईरान के नए अमन मंसूबे से आगाह किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, सिफारतकारी के लिए तैयार हैं मगर अमरीका को धमकियाँ देना बंद करना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कुवैत के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक डार का मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का इआदा। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने आलमी और उम्मत मुसलमा के अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। दोनों ममालिक का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। ईरान के साथ मुसल्लह कशीदगी खत्म हो चुकी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस को खत लिखकर आगाह कर दिया। खत कांग्रेस के स्पीकर माइक जॉनसन, सेनेट के सदर चक ग्रॉसली को अरसाल किया गया। खत में मौक़िफ़ अपनाया गया। 28 फरवरी से शुरू होने वाली कशीदगी का मरहला अब इख्तिताम को पहुंच गया। हुकूमत खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए कोशा है। सूरत हाल गैर यकीनी होने से जंग के इम्कानात अभी भी मौजूद हैं, क्योंकि ईरान के साथ तनाज़ा भी मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुआ। इत्तेहादी ममालिक को असलहा और फौजी साजो सामान की फराहमी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कांग्रेस से मंजूरी नज़रअंदाज कर दी। सदर ट्रंप ने इत्तेहादियों को 8 अरब 60 करोड़ डॉलर के हथियार फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। असलहा और फौजी साजो सामान इजराइल, कतर, कुवैत और यूएई को फराहम किया जाएगा। अमरीकी महकमा खारजा ने कुवैत को 2.5 अरब डॉलर का बैटल कमांड सिस्टम और दीगर आलात फरोख्त करने की मंजूरी दी। आबनाए हुर्मुज़ के पानियों को सलामती और खुशहाली का जरिया बनाएंगे। ईरानी पासदाराने इनकलाब का कहना है, ईरान बहीरा अरब और आबनाए हुर्मुज़ में ईरान के साहिल के करीब पानियों पर नए उसूल नाफिज करेगा। तर्जुमान के मुताबिक पासदाराने इनकलाब खलीज फारस और आबनाए हुर्मुज़ में ईरान की साहली पट्टी के 2000 किलोमीटर पर कंट्रोल रखेगी। आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई। अमरीकी बहरिया ने सैन फ्रांसिस्को की एआई कंपनी डोमिनो से 10 करोड़ डॉलर का मुआहिदा कर लिया। आबनाए हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगों की सफाई एआई टेक्नोलॉजी के जरिए की जाएगी। तैरने वाले ड्रोन्स ईरान की बिछाई गई बारूदी सुरंगें तलाश करेंगे। मशरिक़ वस्ता में बदलती सूरत हाल। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 2 से 3% तक कमी। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत 2.98% कम होकर $102.94 फी बैरल हो गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल 2.02% कम होकर $108.17 पर ट्रेड कर रहा है।
अमरीकी वज़ीर जंग ने जर्मनी से 5000 फौजियों के इनखला का हुक्म दे दिया। फौजी इनखला का अमल 6 से 12 माह में मुकम्मल होगा। जर्मन चांसलर ने ईरान जंग पर अमरीका पर कड़ी तनकीद की थी। उम्मीद है आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी जल्द खत्म हो जाएगी। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, सिर्फ अमरीकी सदर ही नहीं, दुनिया के सभी लीडर पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान की सिफारतकारी को दुनिया भर में सराहा गया। पाकिस्तान जल्द दुनिया को अमन देने में कामयाब होगा। कुछ लोग ज़ाती बुग़्ज़ की वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जामिया अबुल कासिम तबलीगी मरकज़ इस्लामाबाद का दौरा। रायविंड और रावलपिंडी तबलीगी मरकज़ के अकाबरीन ने मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद तबलीगी मरकज़ के अकाबरीन से मुलाकात की। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान इज्तिमा मुलतवी करने पर मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया। मार्के हक की मुनासबत से मज़ार इकबाल पर पुरवकार तकरीब। मुफक्किर पाकिस्तान को शानदार खिराज अकीदत पेश किया गया। मज़ार इकबाल पर तलबा और तालिबात ने हाज़री, फूल चढ़ाकर अकीदत व मोहब्बत का इजहार किया। राहत फ़तेह अली खान ने लब पे आती है दुआ कलाम इकबाल पेश करके समा बांध दिया। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा ने भी कलाम इकबाल पेश करके महफिल को गरमा दिया। मार्के हक के हीरो नायब सूबेदार मोहम्मद इमरान तमग़ा बसालत की शानदार जंगी कारकर्दगी की दास्तान। मार्के हक के दौरान जीरो लाइन पर पोस्ट कमांडर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था। सूबेदार मोहम्मद इमरान कहते हैं, मैंने दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाने का तहैया किया था। हमारी ज़बरदस्त फायरिंग से दुश्मन का बुरा हाल हो गया। मार्के हक में ज़बरदस्त कारकर्दगी पर नायब सूबेदार मोहम्मद इमरान को तमग़ा बसालत से नवाजा गया। मार्के हक की फतह के 1 साल मुकम्मल होने की तकरीबात जारी। मार्के हक की प्री कैंपेन के सिलसिले में जारी खसूसी नगमा हर पाकिस्तान के दिल की आवाज़ नगमा मार्के हक की पहली सालगिरह के मौके पर पेश किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आइंदा हफ्ते से 7 सिंगल और 4 डिवीजन बेंचेस दस्तयाब होंगे। हाई कोर्ट से 3 जजेस की ट्रांसफर के बाद जजेस का नया ड्यूटी रोस्टर जारी। रोस्टर के मुताबिक जस्टिस मोहम्मद आसिफ एक नहीं बल्कि 2 डिवीजन बेंचेस का हिस्सा होंगे। 3 जजेस की ट्रांसफर के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तब्दील। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी समेत 3 जजेस की ट्रांसफर के बाद जस्टिस सरदार एजाज इसहाक सीनियर तरीन जज बन गए। सऊदी अरब ने हज के लिए उम्र की नई पाबंदी नाफिज कर दी। 15 साल से कम उम्र अफराद पर पाबंदी आयद कर दी गई। PAA के मुताबिक 3 मई 2026 से 15 साल से कम उम्र आज़मीन को हज परवाज़ों में सफ़र की इजाज़त नहीं होगी। 15 साल से कम उम्र आज़मीन के हज वीज़े मनसूख करार। गुजरावाला मैस ट्रांजिट सिस्टम की डिज़ाइन की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास। मरियम नवाज़ ने गुजरावाला के हर इलाके को फीडर बस के जरिए मेट्रो ट्रेन से मुंसलिक करने का हुक्म दे दिया। 17 से 19 किलोमीटर तक ट्रेन अंडरग्राउंड चलेगी। मरियम नवाज़ ने कहा, गुजरावाला मैस ट्रांजिट सिस्टम बनने से शहर का ट्रांसपोर्ट कल्चर बदल जाएगा। गुजरावाला के शहरियों के लिए एक शानदार ट्रांसपोर्ट सिस्टम का तोहफा देंगे। बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम आज मुल्क में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात की आज से 4 मई तक बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश की तवक्को। बालाई इजला में लैंडस्लाइडिंग और मुख्तलिफ इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। उधर सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी। जैकबाबाद में दर्जा हरारत 46 डिग्री तक पहुँच गया। सिबी और तुरबत में पारा 45 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात ने मजीद गर्मी बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया।